दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 62वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 7 फरवरी 2023 को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपसे कह रहा है कि 8 व्यक्ति DEFGHMNY और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, बैठा लेते हैं। ये सीधी पंक्ति हो गई, 8 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग। ठीक है, Y किसी एक सिरे पर बैठा है। Y और Z के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, Y या तो यहाँ बैठा हुआ है या तो यहाँ बैठा हुआ है। Y और Z के बीच में 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं। Y और Z के बीच में केवल 2 आदमी, अभी फिक्स नहीं है कौन कहाँ बैठा हुआ है। E और D के बीच में 4 है। G के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है। N Z के ठीक बगल में नहीं बैठा है। H M के दाईं ओर दूसरा बैठा है। M के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब एक काम करते हैं, 2 फिगर बना लेते हैं, क्योंकि Z के बारे में क्लियर नहीं दे रहा है सवाल में। ये एक तो हमने ये बना लिया, दूसरा हम यहां से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम Y को यहां बैठाते हैं। Y और Z के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, E Z के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। E Z के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठ सकता है क्या? यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो E Z के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, मतलब ये वाला फिगर अमान्य है, ये वाला फिगर मान्य होगा। 1 2 और 3। तो E Z के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर वो क्या बोल रहा है? E और D के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, इस तरफ तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 4, मतलब D कहाँ पे बैठेगा? इस जगह पर। E और D के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। G E के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। E के दाईं ओर अगर बैठा हुआ तो E के दाईं ओर तो केवल एक ही स्थान है, तो G E के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। N Z के ठीक बगल में नहीं है। अब देखिए 3 जगह खाली है, यहाँ हो नहीं सकता, तो N कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। N Z के ठीक बगल में नहीं बैठा है। H M के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। देख लीजिए, दाहिनी ओर H है, तो H यहाँ पर, M यहाँ पर। ठीक है, M के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? M के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 2, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का, जिसमें जो चिन्ह है आपका वो पहले वाले के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है। अब देखिए, पहले में दिया हुआ $P $Z। डॉलर ये है, मतलब P Z का भाई है, तो P Z का भाई है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है C has D। अच्छा, ये Z प्लस Q प्लस, तो Z Q का पिता है, तो Z Q का पिता है, ये भी हो गया। फिर बोल रहा है $B, फिर डॉलर है, मतलब Q B का भाई है, Q B का भाई है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? P B से किस प्रकार संबंधित है? P B से किस प्रकार संबंधित है? अब इस सवाल में देखिए, P जो है वो Z का भाई है, और Z के ये दोनों बच्चे हैं। हो सकता है ये लड़का हो सकता है लड़की हो, लेकिन उससे P के रिलेशन पर कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर हमसे B के बारे में पूछा गया होता तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते थे कि भतीजा है कि भतीजी है, जेंट्स है कि लेडीज है, लेकिन यहाँ पर P का तो फिक्स है कि P तो पुरुष ही है। अब आपसे बोला P B से किस प्रकार? P इनके पिता का भाई है, मतलब क्या हो जाएगा? चाचा, मतलब P B का चाचा है या ताऊ है। बेसिकली चाचा ही बोलते हैं, अंकल ही बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी के मामले में जरा मामला अलग है। अगर पिताजी के बड़े भाई हैं तो वो ताऊ कहलाते हैं, और पिताजी के अगर छोटे भाई हैं तो वो चाचा कहलाते हैं। और यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि P Z से छोटा है कि बड़ा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अच्छा, रिलेशन वाला। देखिए, सोमवार और गुरुवार, इन दोनों के बीच में कितने आ जाएंगे? मंगल और बुध, मंगल और बुध। ठीक है, तो बुधवार के बाद क्या क्या आ जाएगा? गुरुवार और शुक्रवार। इन दोनों को नहीं लेना है, हमें लेना किसका है?
शनिवार को, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शनिवार। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, कोडिंग का है। इस तरह की कोडिंग में हमें देखना क्या होता है, किसके बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा जा रहा है, एंड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंड आया कहां पे है, वी कैन गो यहां एंड नहीं है, कैन आई सिट यहां एंड नहीं है, सिट एंड गो यहां पर एंड आया हुआ, यहां पर एंड आया हुआ है, लेकिन एंड और कहीं नहीं है, मतलब मुझे सिट को और गो को हटाना है। अब हम देखें सिट कहां पर है, सिट यहां पर है, इस जगह पर है। एक काम करते हैं, कलर बदल लेते हैं, सिट इस जगह पर है और सिट इस जगह पर भी है। अब देखिए डी सी टी, इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें भी होगा, तो क्या है, डी है, मतलब डी किसके लिए है, सिट के लिए, मतलब सिट के लिए क्या है, डी है। अब हमें देखना है गो का, गो भी तो कहीं ना कहीं आया होगा, देखते हैं। देखिए गो यहाँ पर है और गो यहाँ पर भी है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, सी टी, इन दोनों में से कौन सा आया हुआ है, टी, मतलब टी किसके लिए है, गो के लिए, तो टी किसके लिए है, गो के लिए। तो अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, तो वो बचा है एंड और बचा है सी, मतलब एंड का कोड हो जाएगा सी, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज से है तो देख लेते हैं डिफरेंस, क्योंकि 665 से 682 लगभग लगभग मामला नजदीक नजदीक का ही दिख रहा। देखिए 665, 670, 663, 674, 661, 678, क्वेश्चन मार्क 682, ये दिया हुआ सवाल। अब देखिए यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है +5, यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर घटा हुआ है, चलिए नीचे ही ले लेते हैं। यहाँ पर मामला क्या है, घटा रहा है -7, फिर क्या कर रहा है, जोड़ रहा है +11, 74, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 6 गया 1 माइनस में, फिर यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1 प्लस में। अब आप देखिए 5, 7, 11, 13, 19, 11, 13 और 17, 19 आगे आएगा। 19 क्यों आएगा, यहाँ पर यह मामला विषम संख्याओं का नहीं है, यहाँ पर मामला किसका है, अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर्स का। ठीक है, यद्यपि इसने 3 नहीं लिया है, इसके पहले अगर कुछ पूछा गया होता तो 3 होता, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। इसने शुरू किया है 5 से, तो देखिए 5, 7, 9 छोड़ दिया 11, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11, 13, 17, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 19, और फिर क्या होना चाहिए 23। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। अब माइनस है तो 18 में से 9 चला गया 9, और 6 में से 1 चला गया 5, 679, 9 3 12, 5 2 7 1 8, मतलब मेरा उत्तर सही है और उत्तर है 659, 659 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़िया नंबर सीरीज का सवाल कहा जाएगा, थोड़ा सा सोचने पे तो मजबूर करता ही है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ग्लैड को ये लिखा गया, स्कार्स को ये लिखा गया, लास्ट में देखिए किया क्या है इसने, इसने क्या किया है, देखिए ग्लैड था, इसने क्या किया है, इसको बना दिया है, जेड पहले रख दिया है, फिर LAD और G को कहाँ ले गया है, लास्ट में। ठीक कंडीशन उसने स्कार के लिए भी की है, स्कार था, जेड को पहले ले लिया है, फिर CAR और लास्ट में किसको बना दिया है, यही तो कहानी है, ऐसा ही तो बनाया हुआ है। अब हमें बनाना किसका है, लास्ट, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जेड को पहले लेंगे, OST और L कहाँ आ जाएगा लास्ट में, तो ZOSTL दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। सवाल में जेड को क्यों लगाया अपने को पता नहीं, लेकिन अगर जेड की जगह, दोनों जगह उसने चूंकि जेड जेड लगाया हुआ तो तीसरी जगह भी जेड लगेगा। हाँ, एक जगह जेड लगाया होता, दूसरी जगह अगर उसने कुछ और लगाया होता तो सवाल सोचने पे मजबूर कर सकता था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है।
जिस प्रकार पहला दूसरे से और पांचवा पद छठे से। देखिए अब मामला क्या है, 407 और 37। यहां पे मामला क्या है, 253 और 23। सवाल दिख जाना चाहिए वैसे, एक ये है एक ये, ठीक है। अब आप देखो इनकी बात है, देखो 37 407 ज्यादा ही है। अब ये देखना ये है कितना है, तो 37 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 370। अब अगर आप 370, ये मैंने क्या किया है 37 इंटू 10 इज इक्वल टू, अब इस 370 में या तो 37 जोड़ दो, समझ में तो ऐसे आ रहा है, जबकि वास्तव में उसने किया ये है 37 इंटू 11, 7 7 3 10 3 1, मतलब कितने गुना है 11 गुना। यहां भी आप देखिए ये चीज यहां से ज्यादा क्लियर हो रही है, 3 3 2 5 तो 11 का गुणा है, तो इसमें भी आप 11 का गुणा कर दीजिए, यहां भी आप 11 का गुणा कर दीजिए, तो 9 9 5 14, 5 और 1 6, 649 आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 पर। ठीक है, कितना गुना है 11 गुना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए चिन्ह किसको बदलना है। अब यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी चिन्हों को बदलने वाला समीकरण आता है तो आपका फोकस हमेशा भाग पर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भाग अगर दिख गया तो फिर उसके बाद हमारा फोकस गुणे पे होना चाहिए, और अगर दोनों एक साथ है तो फिर वैल्यू पर होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, देखिए 16 सत्ते 112, भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, 16 सत्ते 112, ठीक है। अब यहां पर देखिए 12 7 19, ये वाला मामला ज्यादा है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, देखिए ये 12 है, 16 में इसका भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस 8 में गुणा करोगे तो 8 चौके 32, 51 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको हल करूं तो देखिए माइनस में उत्तर आएगा, वो भी 500 से ज्यादा, तो प्लस और माइनस भी अगर मैं बदलना चाहूं तो भी उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। मतलब एक बात तो यह कि प्लस और माइनस वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये गलत है। अब चूंकि मामला गड़बड़ कहां पे हो रहा है, इस जगह पर, इस जगह पर। हाँ, अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 8 दूनी 16, गुणे को यहां पे ले आ दूं, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, 224, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब भाग और गुणा को अगर मैं बदलूं, देखिए भाग अगर मैं यहां ले आऊं, गुणा अगर मैं यहां ले जाऊं, तब भी कोई विशेष अंतर नहीं आना है, 1600 आ जाएगा और ये 1/8 आ जाएगा, भाग ही पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ये हो नहीं सकता। अब ये दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे, धन और भाग। भाग को मैं यहां ले आऊं और धन को मैं यहां ले जाऊं तो भाग ही नहीं जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। धन और गुणा, धन को मैं यहां ले आऊं और गुणे को मैं यहां ले जाऊं, मतलब सवाल कुछ ऐसा बना दूं मैं, 12 गुणे 112 बटे कितना हो जाएगा 16, ये धन हो गया, धन और गुणा, तो हम गुणा ले आए हैं, और फिर कितना है माइनस 8 गुणे, सॉरी ये हो जाएगा मामला, 16 सत्ते 112, 12 सत्ते 84, माइनस 8 प्लस 64, 64 में से 8 जाएगा 52 बचेगा, 56 बचेगा, तो 84 और प्लस 56 उत्तर हो जाएगा 140, मतलब 100% मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर 3। बाकी क्यों कट गए, देखिए यहां जब हमने लगाया तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि प्लस और माइनस को बदल नहीं सकते, क्योंकि प्लस और माइनस बदलने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाग और गुणा में क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर मैं गुणे को यहां ले जाऊंगा, भाग को यहां ले जाऊंगा, तो 8 अठाई 64 दशमलव में मामला चला जाएगा। धन और भाग को मैं क्यों नहीं बदल सकता, भाग को अगर मैं यहां ले जाऊं, धन को अगर मैं यहां ले जाऊं, तो ये 112 ज्यादा हो जाएगा, और 12 में 112 का भाग जाएगा नहीं, तो ऑप्शन केवल एक ही बच रहा था, धन और गुणा वाला, उसको मैंने चेक करके भी आपको बता दिया। वैसे जब कभी भी सवाल में 3 ऑप्शन क्लियर कट जाए तो आपको सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे बचे हुए ऑप्शन को टिक कर लो, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किसका है, अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग नहीं कोडिंग का, वैसे बहुत सरल सा दिख रहा है। देखिए STAY ASTY, इसको उठा के यहां ले गए, ठीक है, इसमें भी यही हुआ है क्या, ABEM, ठीक है, इसको उठा के यहां ले जाइए, क्या हो जाएगा ये
आर आई ई, यही उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। कुछ किया ही नहीं है, बढ़िया सरल सी कोडिंग डिकोडिंग है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए काफी नजदीक नजदीक दिख रहा है, एस एस आर आर। पहले तो इसको क्लियर करते हैं। डी एफ, ई छोड़ के एफ, जी एच आई जे, के छोड़ के एल, एम एन ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर। मतलब यहां पर तो आर होगा, ये गलत, ये गलत। अब देखिए इसके ऊपर, अब देखिए V है, W है, Z है, A है, D है। मतलब मामला यहां से V W X Y Z, फिर लगातार B C D, फिर लगातार E हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। अब देखिए मैंने किया क्या, आप बात को समझिएगा जरा सा, चाहे आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप ऐसे D F Z L B। मैंने क्या देखा कि यहां पर E गायब है, एक अक्षर D E F, यहां पर 3 गायब है, G H I, फिर यहां पर 1 गायब है, फिर यहां पर भी 3 गायब है। तो अब यहां पर 1 ही गायब होगा, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इधर देख लीजिए, ये V, W लगातार है, ठीक है, फिर W के बाद X Y गायब है, क्या दे दिया है? Z, फिर ये A लगातार है, B C गायब करके क्या दे दिया है? D। तो अब इसके बाद लगातार होगा E, मतलब ये मेरा उत्तर बनेगा आर ई। आप देख लीजिए, नंबरिंग आप करते हैं तो नंबरिंग में भी यही चीज आती है, नंबरिंग आप करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे के सवाल की। 5 दोस्त ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में, ये भी स्ट्रेट लाइन का सवाल है। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में है और ए बाएं सिरे में है। पहले दे दिया ए बाएं सिरे में है, ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, सी ए और डी के ठीक बीच में है, सी ए और डी के ठीक बगल में है, ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में। बचा कौन है? बी, तो बी यहां जाएगा। सवाल में बोल रहा है ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? ई के दाईं ओर ठीक बगल में बी है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। किसका क्वेश्चन है हमारा? नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल में किसका सवाल है? मूवमेंट ऑफ फिगर का। देखिए यहां पे था, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, अब कहां पे आ जाएगा? अब तो ये यहीं पे आएगा और कोई नया आएगा। देखिए गुणे एक्स टी एम आर, ये तो हो नहीं सकता, आर वाला तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पी हो सकता है, पी 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 ही हो सकता है। ठीक, यहां से हमें उत्तर मिला नहीं। देखिए अब ये इधर था मुंह, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, तो अब इधर होगा। सबका नीचे होना चाहिए, नीचे, ये वाला भी गलत। इन दोनों में से उत्तर है। अब आप एक चीज देखो, ये वाले फिगर में ब्लैक का है, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये लेफ्ट में है, इसमें राइट में है, फिर इसमें लेफ्ट में है, इसमें राइट में है। तो अगली बार वाले में किस में हो जाएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में हो जाएगा, मतलब जब आप इसको घुमाओगे हर बार ये चेंज हो रहा। देखिए ऐसे था, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऊपर हो गया। फिर मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन लेफ्ट में आ गया। फिर अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नीचे आ गया। फिर अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन अब उत्तर में उस तरफ आएगा। मतलब उत्तर हो जाएगा मेरा ये वाला, और ये कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है, बहुत इजीली पकड़ में आ जाने वाला क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे? हमारा डिक्शनरी से। 5 है। देखिए ई से तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, एक्स से भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बी से भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अब आप देखिए ई ई ई आई, मतलब ये आई तो बाद में आएगा, मतलब इसका नंबर 5वां है, मतलब 4 4 4, ये हो सकता है। ये वाला भर उत्तर गलत है। ठीक है, अब आप देखिए, अब मजबूरी है मेरे को अब इसके आगे पकड़ना। देखिए ई के बाद एन आर आर आर, एन पहले आएगा, मतलब पहले नंबर पर, तो ये होगा। तो अब देखिए इनमें से कोई पहला, पहला, दूसरा, पहला, ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, पहला पहला, ये दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, 1 2 3। ठीक है,
अब आप देखिए दूसरे नंबर पर देखिए ई एन, अब यहां देखिए ई आर ई आर ई आर ई आर टी ई आर टी ई आर आई, मतलब दूसरे पर तो ये होगा, यहां पर टी के बाद कुछ है नहीं तो तीसरे पे ये होगा, टी के बाद आई है इसलिए चौथे पे ये होगा। अब आपकी जो कंडीशन बनी वो कौन सी बनी, 1 2 5 4 और ओ सॉरी 1 2 5 3 4, किसमें दिया हुआ है 1 2 5 3 4, उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिक्शनरी पे आपको लास्ट तक में जाना पड़ा। अच्छा सवाल है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा किसका है भैया, अगला क्वेश्चन हमारा किसका है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। अब मैंने आप लोगों को इसमें बताया था ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको मोड़ा हुआ है तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 होने चाहिए, 3 3 6 3 9 3 12 बिल्कुल हो सकता है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसमें भी है 2 4 6 8 10 12, सब में 12 दिया, 2 4 6 8, ये भर गलत है। ठीक है, अब आप देखिए इसको जब आप खोलेंगे तो ये मामला ऐसे बनेगा, दूसरी कलम ले लेते हैं। देखिए इसको जब आप खोलोगे ऐसे खोलोगे तो ये मामला ऐसे बनेगा। अब जैसे इसमें बना हुआ वैसे इसमें भी बन जाएगा। अब आप मिला लीजिए कौन से में बना हुआ है, ये होगा नहीं, ये वाला गलत है, ये होगा नहीं, ये वाला गलत है, उत्तर है मेरा ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये 3, देखिए ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3 और वैसे तो वहां पर भी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल भी हमारा सीरीज का है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत पैदा करने वाला। अब इसमें क्या है, ज्यादातर में देखिए बराबर यहां पर है, बराबर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो एक एक करके इसमें लगाना ही पड़ेगा। देखिए यहां पहले वाले में क्या है, धन ऋण बराबर भागे, ठीक है, 91 7 98, 98 में से 2 चला गया, मतलब इधर का मामला कितने का है 96, 4/10 गुणे 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है, हो ही नहीं सकता, इधर 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 गलत। इसमें देख लेते हैं 91 भागे 7 मतलब क्या हो जाएगा 13 बराबर, फिर ये कितना है 2 गुणे 4 धन 10 माइनस 5, 8 5, 8 में से 5 गया 3, 10 3 13, ये 8 धन 10 माइनस 5 मतलब 5, ये भी कितना हो जाएगा 13, ये भी 13, उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इन सवालों में अगर देखिए अगर बराबर के चिन्ह सभी जगह एक ही जगह पर लगे हुए हो तब आपको पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बराबर अलग अलग जगह पर दिया गया है तब कैलकुलेशन के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। पहले में बराबर यहां दिया, फिर में बराबर यहां दिया, फिर यहां दिया, फिर यहां दिया, फिर यहां दिया। अब अगर गनीमत ये अगर यहां पर हमेशा बराबर का चिन्ह रखे, जैसे धन दिया फिर भाग दिया फिर गुणन, ये कुछ कुछ मिलता जुलता था, गुणा भाग धन, गुणा भाग धन, ये थोड़ा सा आसान था तीसरे और चौथे को कैलकुलेट करना, लेकिन पहले और दूसरे को आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट करना ही होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, अगला क्वेश्चन है हमारा श्लोक से। श्लोक से मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला काम कथन में दिए गए पदों के मान का निर्धारण, फिर दूसरा काम निष्कर्ष को देख करके ये पता लगाना कि निष्कर्ष केवल एक कथन से निकाला गया है या एक से ज्यादा कथनों से निकाला गया है। अगर एक कथन से निकाला गया है तो केवल आपको देखना है सकारात्मक से सकारात्मक बनेगा, नकारात्मक से नकारात्मक बनेगा, 50 का मान 100 नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा कथनों से निकाला गया है तो मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक। अब देखते हैं इस सवाल में क्या किया गया। देखिए सेब के पहले सभी है मतलब 100, संतरे के बाद है 50, संतरे के पहले कुछ 50, केले के बाद है 50, केले के पहले सभी 100, कीवी के बाद है 50। ठीक है, अब देखिए कुछ संतरे कीवी हैं, कुछ संतरे कीवी हैं। देखिए यहाँ पर केला, ये इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया है, केला वैलिड है, संतरे की वैल्यू यहाँ पर 50, कीवी की वैल्यू 50, ये भी 50, ये भी 50, बिल्कुल सही है। कुछ संतरे सेब है,
कुछ संतरे सेब हैं, केवल पहले से निकला हुआ है सकारात्मक, सकारात्मक संतरे की वैल्यू 50, यहाँ भी संतरे की 50, मतलब ये भी सही है। कुछ सेब केले हैं, सेब और केला ये नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ मिडिल टर्म संतरा है और संतरे के जो मान है वो कितना है, दोनों में ही 50-50 है, किसी में 100 नहीं है, इसलिए ये वाला गलत। मतलब निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किसका है? अगला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज का। और मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था जो चीजें लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएंगी और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएंगी, साथ ही साथ अक्षर खुद भी घूमेगा। अब देखिए ये 3 का मुंह इधर है तो अब ये इस तरफ आ जाएगा और इधर होगा। देखिए सभी में बना हुआ है, ट्रायंगल के साथ दिक्कत है। अब देखिए ट्रायंगल ऐसे बना हुआ तो भैया इसको नीचे क्यों कर दिया, ये वाला तो उत्तर गलत हो गया। एफ देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी समान है। सी देखिए इसमें भी, इसमें भी। अब देखिए इसमें सी इधर है, सी इधर है तो अब इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, मतलब ये वाला उत्तर गलत है। अब इन दोनों को चेक करना है, ए दोनों में सेम है। टी देखिए, टी ये वाला हिस्सा इस तरफ जा रहा है तो अब इसका हिस्सा इस तरफ आएगा। देखिए पहला वाला गलत, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर। यहां मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले पहला अक्षर देख लीजिए, एक कट गया तो बाकी के 3 में डिफरेंस देखते चले जाइए, जहां डिफरेंस मिले वहां क्वेश्चन को देख लीजिए कि किसका सही है और किसका गलत है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? नंबर सीरीज से। अब देखिए फिर से मामला किसका है? डिफरेंस का है, और डिफरेंस इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ। देखिए 23, 50, 108, 228। ठीक, देखते हैं। देखिए मामला कितना है, 23, 50, 108, 228, क्वेश्चन मार्क 964। गुणे वाला मामला है क्या? 2 2 2, हाँ 2 गुना तो हो सकता है। 23 दूनी 46, 4 50, 50 दूनी 100, 8 108, 228 456, 456 900। हाँ ठीक है, मतलब मामला किसका है? गुणे 2 का। डिफरेंस ज्यादा था इसलिए हमने देख लिया कि मामला किसका है? गुणे 2 का। तो 23 दूनी 46, 46 धन 4, 50 दूनी 100, 100 धन 8, 108 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा? 12। 228 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 456, और प्लस यहाँ 4 8 12, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 16। तो 6 6 12, 5 1 6 1 7, 472। अब इसमें गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 1 9, 944, और 16 के बाद 12 16, अब 20 जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 24 जुड़ रहा है भाई। 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 4, फिर 8, फिर 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जुड़ कितना था? 964 दिया हुआ है। वही तो मैं सोचूं कि मेरा मामला गड़बड़ क्यों हो रहा है। ठीक है, 964, मतलब मेरा जो उत्तर है 472 ही होगा। दिया गया है किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए सभी में एक डबल किया है, +4 +8 +12, तो यहाँ +16, और फिर कितना होना चाहिए? +20। 4 8 12 16 और फिर 20। किया क्या है? डबल। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? देखिए STXB पहले से निकल जाएगा। देखिए पहला कितना है? 11, O का नंबर 15, फिर ये खाली स्थान है, W का नंबर 23, A का नंबर 1, और इसको मैं 27 भी बोल सकता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? 4, और यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी 4, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, और 19 किसका है भाई? 19 किसका है? स्टूडेंट का, एस का, और एस केवल इसी बस में है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब मुझे अगर उत्तर मिल गया है, मुझे मेरा सही ऑप्शन मिल गया है, तो क्या अब मैं बाकियों को चेक करूंगा? पहला चेक करने पे ही मुझे उत्तर मिल गया, ठीक है, इसलिए अब मैं बाकी के 3 को चेक करने की आवश्यकता
नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? नॉन वर्बल रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर। देखते हैं भाई, ये गोल ये गोल ये गोल, केवल इसका भर फर्क है। ये जो ट्रायंगल है ये किस तरफ बना हुआ है? गोल किधर है भाई? पहले हम गोल को ही पकड़ते हैं जिसमें ट्रायंगल वाला गोल है। ये वाला मामला है, देखो इसको तो अलग ही ले लेते हैं। देखिए इतना तो ये गोल ही है। अब इसके बाद ये वाली लाइन, मतलब इस तरफ और इस तरफ किसमें दिख रहा है? ये तो है ही नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। दिख रहा है सवाल में गोल केवल यहीं पर है। यहां पे गोल है तो फिर त्रिभुज नहीं बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का पेपर खत्म होता है। पेपर बढ़िया कहा जाएगा, मॉडरेट लेवल का, थोड़ा सा इजी अब आप लोगों को इसलिए लगने लगा होगा क्योंकि, अच्छा मैं भी थोड़ा सा फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी जो है पेपर ने अपना कहीं पर भी कोई ट्रैक नहीं बदला है। नॉन वर्बल में जो टॉपिक्स उसने उठाए थे उन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा करके दे रहा है। वर्बल रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे मामला अल्फाबेट्स का होगा हो, चाहे मामला नंबर सीरीज का हो, जो चीजें उसने उठाई थी शुरू में वही चीजें वो अभी तक पकड़ करके चल रहा है। मतलब सवाल के टॉपिक्स के ट्रैक में कोई चेंज नहीं आया, बस वो केवल क्वेश्चंस को आगे पीछे कर रहा है। इसलिए अब पेपर हमारा जल्दी भी हल हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय में मैं आपको पेपर समझा पाऊं। मेरा ये प्रयास कहां तक सफल रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।